हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का डिस्कशन होने वाला है एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लगभग हर घर में आजकल डिस्कस हो रहा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गर्मी के बारे में। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपने खुद महसूस किया होगा कि इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। कई शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच चुका है। दोपहर के समय सड़कें खाली नज़र आ रही हैं। लोग शहरों में अपने घरों में भी रहना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको घर में भी गर्मी लग रही है। वो जाए तो जाए कहाँ? अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल समर है या फिर कुछ और? एक्सपर्ट का कहना है कि इस साल सिर्फ दिन ही गर्म नहीं है बल्कि रातें भी पहले के अकॉर्डिंग बहुत गर्म है। पहले रात को थोड़ी ठंडक मिल जाती थी और बॉडी को रिकवर होने में टाइम मिल जाता था, लेकिन अब कई जगहों पर रात का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई बना हुआ है। इस वजह से जब लोग सुबह उठते हैं तो उनको थकान होती है, थकान महसूस करते हैं एंड उनको एंग्जाइटी फील होती है। कई लोग कह रहे हैं कि एसी या कूलर चलाने के बाद भी पूरी राहत नहीं मिल रही है। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च की। साइंटिस्ट और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग दुनिया भर में एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी वजह से हीट वेव्स ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। पहले जो गर्मी 10-15 साल में एक बार देखने को मिलती थी, अब वो हर सालों में देखने को मिल रही है। हर साल देखने को मिलती है। हर साल आपने देखा होगा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठंड है तो ज़्यादा ठंड है, गर्मी है तो ज़्यादा गर्मी है। आपने नोटिस किया होगा कि बचपन में गर्मियाँ होती ज़रूर थी, लेकिन शाम होते ही मौसम ठंडा प्लीज़ेंट हो जाता था। आजकल कई शहरों में रात को भी 10-11 बजे तक भी गर्मी बनी रहती है। इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं पड़ रहा है, बाकी चीज़ों पर भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। हमारी नेचर पर इसका असर पड़ रहा है, हमारे जानवर, पेड़-पौधे जो हमारे खेती है उस पे बहुत असर पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी की डिमांड बढ़ गई है। कुछ इलाकों में अ, बिजली की डिमांड भी रिकॉर्ड लेवल तक पहुँचने लगी है, क्योंकि हर कोई एसी चला रहा है, कूलर चला रहा है, फ़ैन का इस्तेमाल कर रहा है, जो बहुत ज़रूरी भी है। उसके बिना तो अगर ये भी नहीं चलाया तो फिर अच्छे से हर कोई परेशान हो ही जाएगा। और जब बिजली की डिमांड बढ़ती है ना, तो पावर कट्स का खतरा भी बढ़ जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे शहरों के डिज़ाइन्स भी गर्मी बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। आजकल कंक्रीट की बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स और पार्किंग एरियाज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है? ये दिन भर धूप की हीट एब्ज़ॉर्ब करते हैं और रात को धीरे-धीरे रिलीज़ करते हैं। इसी वजह से शहरों में टेम्परेचर आसपास के गाँव के मुताबिक मतलब अकॉर्डिंग ज़्यादा रहता है। एक्सपर्ट्स इसे अर्बन हीट का जो इफ़ेक्ट है वो कहते हैं। सो ये हो क्यों रहा है? ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, वो इस डिज़ाइन से बने हुए हैं कि वो जो धूप है, वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं और फिर उसी से ज़्यादा गर्मी निकल रही है और लोगों को लग रही है। एक रीज़न ये भी है। डॉक्टर्स के मुताबिक एक्सट्रीम गर्मी के दौरान लोगों में डिहाइड्रेशन होता है, वीकनेस होती है, हेडेक हो रहा है एंड उनको थकान हो रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जो बाहर काम करते हैं, जैसे डिलीवरी बॉयज़, वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और स्ट्रीट वेंडर्स। लेकिन सिर्फ बाहर काम करने वाले ही नहीं, जो घर में रह रहे हैं, वो भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, गर्मी से परेशान हैं। सो उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन पर अगर वो ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी ही। इसलिए गर्मी में हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसलिए गर्मी का दौरान बॉडी को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल और थोड़ी अलग टिप्स बताती हूँ जो शायद आपने पहले कम सुनी होंगी। सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा आइस कोल्ड ड्रिंक पर डिपेंड मत करिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जितना ठंडा ड्रिंक होगा उतनी ज़्यादा ठंडक मिलेगी, लेकिन बॉडी को टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। दूसरी बात, एक ही बार बहुत हैवी मील खाने से बजाय दिन भर में छोटे-छोटे मील्स लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। डाइजेशन के दौरान भी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। सो कम मील खाइए, एक साथ मत खाइए। तीसरी बात, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या घर में ज़्यादा रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ध्यान रखिए। टीवी, लैपटॉप और कुछ डिवाइसेज़ रूम की हीट बढ़ाते हैं।
जितना ज़रूरी हो उतना ही हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए। लूज़ फिटिंग कॉटन क्लोथ्स सिर्फ़ कंफर्ट के लिए नहीं होते हैं, ये हमारे जो बॉडी है एयर फ्लो बॉडी के अंदर पहुँचाते हैं, इम्प्रूव करते हैं और बॉडी को रिलेटिवली कूल बनाने में हेल्प करते हैं। एंड सीज़नल फ्रूट्स खाइए, सीज़नल फ्रूट को इग्नोर मत कीजिए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जैसे फ्रूट्स जो होते हैं ये फ्रूट आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनमें जो वाटर कंटेंट है बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं मॉनसून की। देश के कुछ हिस्सों में मॉनसून की एंट्री शुरू हो चुकी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में बारिश गर्मी से भी अ, कुछ राहत दिलाएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मॉनसून आने के बाद भी ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से कई जगहों पर ह्यूमिडिटी गर्मी महसूस होगी, जो हमेशा होती है। यानी गर्मी के चैलेंज जो है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। बस उसका जो फ़ॉर्म है वो बदल जाएगी, वो ह्यूमिडिटी की फ़ॉर्म में आ जाएगी। सो गर्मी एक सीज़नल चीज़ है, लेकिन जिस तरह हर साल नए टेम्परेचर रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, उससे ये समझना ज़रूरी हो गया है कि मौसम में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी ही है, ज़्यादा ठंड है तो ठंड ही है, तो हमेशा आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। आने वाले सालों में हमें अपनी लाइफ़स्टाइल और डेली हैबिट्स को भी मौसम के हिसाब से अडैप्ट करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो देश के कई हिस्से तेज़ गर्मी का सामना कर रहे हैं और सबको इंतज़ार है कि मानसून कब पूरी तरह एक्टिव होगा। थोड़ा बहुत हो गया है, बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, बट अभी भी टाइम है। आपके शहर में गर्मी का क्या हाल है? क्या आपके यहाँ टेम्परेचर है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।